सीबीएसई सिंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। First, Z will bring rupees 36,000 as his share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner. कैपिटल तो वो लेकर आया है पर वो गुडविल का पैसा नहीं लाया। सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹84,000। थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय ₹14,000। बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप बाय up to ₹1,09,000. All debtors are good. Capital of X and Y will be adjusted on the basis of Z's share. एक अलग सी बात क्या बताई गई है कि Z के शेयर के बेसिस पर ही कैपिटल के पार्टनर्स जो हैं X और Y की एडजस्ट करनी है। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। उसके लिए क्या करना है, हमें करंट अकाउंट खोलना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की उन्होंने वैल्यू क्या कहा है, इंक्रीज़ की है। कितना इंक्रीज़ किया है, 14,000 रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ की है। दूसरा इन्होंने बोला जो बिल्डिंग है पहले थी 98,000, अब कितनी हो गई है 1,09,000। तो इसका इट मीन्स का 11,000 वैल्यू इसकी भी इंक्रीज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स। इसकी दे आर नो लॉन्गर नीडेड। इट मीन्स क्या है, जो डेटर्स हैं दे आर ऑल गुड। ठीक है, तो जब डेटर सारे सही हैं तो प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, तो ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। तो टोटल हो गया इसका। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। टोटल कर लेते हैं इसका 32,000। बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में है तो लॉस होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है इनका, ओल्ड रेशो में ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 3:2। तो 32,000 को 3/5 कितना हो गया, 6,400 इंटू 3, 19,200। और इसका 2/5 32,000 इंटू 2/5 कितना हो गया, 6,400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,800। टोटल हो गया 32,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। 3 पार्टनर है फर्म में, एक्स वाई जेड। पहले बैलेंस लिख लेते हैं बैलेंस शीट से। बाय बैलेंस बीडी कितना है, 1,19,000, 1,12,000। नया पार्टनर कैश लेकर आया है, जेड कितना लाया है, 56,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस शीट के आइटम को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। 3:2 है तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 3/5, 8,400। वाई का कितना हो गया, 14,000 इंटू 2/5, 5,600। ठीक है, अब थर्ड इसमें बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी हमें डालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी हमने बनाया था, उसमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी क्रेडिट कर देते हैं, 19,200 एंड 12,800। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है, तो एक बार वैल्यूएट कर लेते हैं कि कितनी उसको गुडविल देनी है। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, 84,000। तो जेड का शेयर इसमें कितना होगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 84,000 इंटू 1/6 कितना हो गया, 14,000।
क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग से नहीं गिवन है, तो और रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लेंगे। तो एक्स का शेयर निकाल लेते हैं, वाई का शेयर 14,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 3:2, 3/5 और 14,000 इंटू 2/5 कितना आ गया 8,400 एंड 5,600। तो एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे गुडविल के लिए जेड्स करंट अकाउंट कितना आएगा 8,400 एंड 5,600। अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में जेड की कैपिटल गिवन है 56,000। कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। फर्म की कैपिटल कितनी होगी, क्वेश्चन में कहा गया है जेड की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में ही फर्म की कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे 56,000 को इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इन्वर्स 1/6 था तो 6/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ गई 3,36,000। अब ये फर्म की कैपिटल है। इस रेशो में न्यू रेशो में सारे पार्टनर्स की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे फर्म की कैपिटल में से जेड की कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल कितनी है 3,36,000, ठीक है। उसमें से जेड की कैपिटल माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी 2,80,000, ठीक है। इस 2,80,000 को उसके ओल्ड रेशो में बांट देंगे, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है तो हम फर्म की कैपिटल में से जो न्यू पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर देते हैं और जो बचता है उसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे। 2,80,000 इंटू 3/5 और 2,80,000 इंटू 2/5, तो इसकी आ जाएगी 1,68,000, ठीक है। कितना आ गया 1,12,000, ठीक है। तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब पोस्टिंग करते हैं। इस मेथड को यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि बिना न्यू रेशो निकाले ही हमने कैपिटल बांट दी है, अदरवाइज हमें इस क्वेश्चन में पहले न्यू रेशो निकालना पड़ता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते। न्यू फर्म की कैपिटल किस रेशो में होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो कितना कैपिटल हमने निकाला है 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। जेड का टोटल करते हैं। जेड का कितना है 56,000 क्रेडिट का और डेबिट साइड का भी 56,000, तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब वाई का टोटल करते हैं। वाई का दोनों साइड में किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का। कितना टोटल है 1,36,000, दोनों साइड लिख देंगे 1,36,000। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, इसके करंट अकाउंट में जाएगा 24,000। वाइज करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कहा गया है इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है डिफरेंस को। अब इसका थर्ड का टोटल करते हैं। इसका कितना है 1,68,000, इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड लिख देंगे एक्स करंट अकाउंट। कितना है 13,000। कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी आपका डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।